तो हाँ दोस्तों, जो हमने क्वेश्चंस किया था कल, उसमें हमने देखा था कि हमें मूलधन दिया हुआ था, साधारण ब्याज ज्ञात करना था। लेकिन आज हम साधारण ब्याज की जगह मूलधन ज्ञात करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि इसे भी हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस क्या दिया है कि यदि साधारण ब्याज 3,300 रुपए और ब्याज 18% वार्षिक दर और समय अवधि 4 वर्ष हो, तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है मूलधन कितना होगा। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है? मूलधन कितना होगा। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है कि साधारण ब्याज का जो सूत्र क्या होता है। तो साधारण ब्याज का ये सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय कितना है, समय इंटू बटन में क्या लगा देंगे 100 और ब्याज कितना है। यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू ब्याज बटे 100। ये 100 क्यों आया? क्योंकि जो ब्याज है उस प्रतिशत को, यदि प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे क्या आते हैं? 100 आते। समझ में आई बात? अब देखो, ध्यान समझो कि जो हमें क्या 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 दिया हुआ है वो सिर्फ यहाँ पर क्या देखो सूत्र में लगा दो। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? जैसे कि हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है 3600 बराबर मूलधन हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो मूलधन को हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो मूलधन हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इनटू समय कितना दिया हुआ है? 4 साल और ब्याज कितना है? 18% और बटे में 100। अब यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैं इसको एक बार सूत्र समझ में आ गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए ये क्या हो रहा है कि हमने जैसे कि देखिए हम सबने ये क्या कर दिया, मान सूत्र में लगा लिया। ठीक है, अब सूत्र में लगाने के बाद आपको क्या करना है? टोटली गुणा भाग करना है। जैसे कि मान लीजिए अब मूलधन को इधर लाएंगे तो ये भाग में है तो गुणा में जाएगा, मतलब इसकी जो टोटल प्रोसेस क्या होगी? 3600 इंटू 100 बटे में आ जाएंगे 4 इंटू 18। समझ में आई बात? तो ये यहाँ तक टॉपिक देखिए, ये भाग में था, गुणा में आया 3600 इंटू 100 और ये गुणा में था, इसलिए दोनों भाग में आए और बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन। जो ये क्वेश्चन मार्क था ना, ये मूलधन है। क्वेश्चन मार्क क्या है? मूलधन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर मूलधन हो जाएगा। अब यहाँ पर मूलधन आपको क्या करना है? डायरेक्ट ही करना है। 4 के बड़े में 36 कितनी बार आते हैं? 9 बार। कितने हो गए? 900। कितने हो गए? 900। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। समझ में ये बात? तो 100 और 100 का जो आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। कितना? 10,000। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 और 10,000 को 2 से डिवाइडेड करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5,000। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? मूलधन। तो हमारे एक ही क्वेश्चंस में आसानी से समझ लिया कि हम किस तरीके से यदि मूलधन दिया हुआ है तो साधारण ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, और यदि साधारण ब्याज दिया है तो मूलधन कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि नए हो चैनल पर तो भाई को फॉलो कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।